नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना 2026 का पूरा सच्चाई के बारे में। आखिर क्या है सच्चाई? जो खबर सुनने को मिल रहा है कि 1 जून से सभी को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, क्या सभी को पैसा मिल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, सभी को पैसा नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सभी को पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं दूसरा किस्त का बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो पहला किस्त का ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनको क्यों नहीं पहला किस्त मिला? तो सभी जगह का अलग-अलग बात होता है और सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके पास जो है आपका ब्लॉक जो मतलब निचले स्तर पे काम करते हैं, वो लोग की लापरवाही। तो ऊपर से सरकार की तरफ से तो पैसा भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक, डूडा ऑफिस और जो है ग्राम पंचायत, ये सब जगहों पे सबसे बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम लोग जाते हैं कि सर मैसेज आ गया पर पैसा नहीं आया, तो वो लोग बोलते हैं आप हमको पैसा दीजिए तब हम फिर आपका काम कर देंगे। जियो टैग लेने आता है तो बोलता है हमको 2000 रुपये दीजिए तब आपका फ़ोटो ले देंगे। वेरिफिकेशन नहीं हुआ रहता है तो बोलता है कि कुछ पैसा दीजिए तभी मिला देंगे। यहाँ तक कि इतना गंदा हो गया है कि अगर 1 लाख मिलना रहता है तो बोलता है 50,000 हमको दीजिएगा तभी हम आपका काम करेंगे। ऊपर से सरकार की तरफ से तो पूरी तरह से पैसा भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो नीचे का स्तर है ना, वो बहुत गंदा हो गया है आजकल। और इसके कारण जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और सभी लोग परेशान हैं। खबर तो ऊपर से मिल जाता है, देखिए हम वीडियो भी बना दिए थे कि 1 जून से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छी बात है ये कि 1 जून से पैसा मिलना शुरू होगा, सभी लोगों का घर बन जाएगा। और ऊपर से सरकार का कहना है कि बारिश होने से पहले बाकी सभी लोगों का घर बन जाना चाहिए ताकि वो लोग आराम से रह सकें, क्योंकि बारिश होगा लोग छत भी नहीं डालें, फिर उसमें पानी भर जाएगा, फिर उनको काम करने में लेट होगा। लेकिन ये पैसा नहीं मिलने का सबसे बड़ा रीज़न है कुछ लोगों का लापरवाही और फिर ब्लॉक स्तर पे जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग सबसे ज़्यादा फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, यही हम बोल सकते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि बहुत लोगों को पहला किस्त ही नहीं मिला है और बहुत लोगों को पैसा तो मिला है, तभी तो वो दूसरा किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत लोग दूसरा किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा गड़बड़ी, अगर आपका डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो जाता है तो ऊपर से ही आपका नाम हट जाता है, लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। और बहुत जगह तो ऐसा हो रहा है कि मिलना चाहिए आपको, लेकिन मिल किसको जा रहा है? जिसको पहले से घर बना हुआ है। तो ऐसा केस चल रहा है। तो बहुत जगह से हमको कमेंट आता है, तो हम सोचे आज को आप लोगों को अच्छे तरह से हम बताने का कोशिश करें। जो भी खबर मिलता है हम आप लोगों के सामने लेकर के आ जाते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक भी कीजिए वीडियो को और अपना जो भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट कीजिए, हम देखते हैं, उसको गौर करते हैं, फिर उसके लिए हम वीडियो भी बना करके ला देते हैं। अब देखिए हरियाणा का जो केस है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नाम हटाया गया है, मतलब और रीज़न दिया गया है कि डॉक्यूमेंट का गलती और नाम मिसमैच हो रहा है। मतलब बैंक अकाउंट में नाम का स्पेलिंग अलग है और फॉर्म में जो नाम रखा गया है वो अलग है, तो इसके कारण हटाया है। वहीं महाराष्ट्र में भी सबसे गंदा है, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजेक्ट किया गया है। सभी लोगों का एक साथ नाम हटाया गया है, सोचिए। हालांकि जो है इस बार बहुत बड़ा अमाउंट बजट पास हुआ है महाराष्ट्र में, अब सभी लोगों को मिल जाए तब तो। और केंद्र से आदेश भी आया है, खबर भी आया है, हम वीडियो भी बना दिए थे कि 1 जून से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग अब इसको ये सोचते हैं, कमेंट करते हैं क्या 1 जून को पैसा मिल जाएगा? 1 जून से पैसा मिलना शुरू होगा लिस्ट में, ऐसे नहीं कि एक साथ बटन दबाएं सभी लोगों को पैसा आ जाता है, बिल्कुल नहीं। 1 जून से पैसा मिलना शुरू होगा, जो लोगों का सब चीज़ वेरीफाई है उनको पैसा मिलेगा, जो लोगों का जियो टैग हो गया थोड़ा वेरीफाई होगा फिर कुछ दिन में पैसा मिलेगा। तो 1 जून से बताया जा रहा है पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग मान सकते हैं पूरा जून भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा मिल जाएगा। तो ये एक तरह से बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अब कुछ लोग बोलते हैं क्या कि हम 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं वो इस बात को समझ लीजिए कि आपका फॉर्म जो है पूरी तरह से नीचे दब चुका है, या जो है ब्लॉक का अधिकारी का लापरवाही के कारण आपका फॉर्म खो गया होगा, आपका डॉक्यूमेंट ही हट गया होगा, तो आपको फिर कहाँ से पैसा मिलेगा? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको जाना चाहिए ब्लॉक, आपको जाना चाहिए डूडा ऑफिस, आपको जाना चाहिए ग्राम पंचायत और वहाँ जा कर के बात करना चाहिए आखिर क्या रीज़न है जिसके कारण हमको आप 1 साल से इंतज़ार करवा रहे हैं। अगर घर नहीं देना है तो हमको साफ साफ बोल दीजिए, लेकिन ऐसे फंसा के रखने से तो हमको भी तकलीफ़ होता है, हम भी तो इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी तो आसाम में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आपको बात करना पड़ेगा और फिर भी नहीं हो तो आपको वीडियो को लिख करके कंप्लेन देना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। और अगर आपसे कभी भी कोई घूस मांग रहा है ये काम करने के लिए 50,000 दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए,
तो आपको सबसे पहले एक लिख करके कंप्लेंट वीडियो को देना ही चाहिए। और अगर आपका कोई नहीं सुनता है तो हम बोलेंगे सिर्फ आप ही ये अकेले नहीं है, कम से कम आपके गांव में 10-15 लोगों को पैसा नहीं मिला होगा। तो सारे एकजुट होइए, प्लान बनाइए और साथ में जा कर के कंप्लेन कीजिए। फिर देखिए आप लोगों के लिए एक्शन ज़रूर होगा, सभी को एक साथ पैसा भी मिल जाएगा। तो जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा ना, तब तक आपके साथ गलत होता रहेगा। तो मेरी बात मानिए, आप जागरूक बनिए पहले, सबसे ज़्यादा खुद को तेज बनाइए, तभी तो आप कुछ कर पाइएगा। वहीं बहुत लोग ये कहते हैं कि जियो टैग तो हो गया है, लेकिन पता कैसे करें वेरीफाई हुआ है या नहीं। तो आपको अगर जियो टैग हो गया है तो वेरीफाई करने के लिए बस आपको स्टेटस देखना है। अगर आप शहरी हैं तो आप आराम से अपने मोबाइल में देख सकते हैं स्टेटस, और अगर आप ग्रामीण हैं तो आपको फिर ग्राम पंचायत या ब्लॉक जा कर के पता करना पड़ेगा, या तो आप CSC केंद्र भी जा कर के पता कर सकते हैं। हालांकि बहुत लोग ये भी नहीं जानते जियो टैग होता क्या है। तो जियो टैग का मतलब होता है घर का फ़ोटो लेना और उसको आवास ऐप पर अपलोड किया जाना। इसी पूरा प्रोसेस को हम लोग जियो टैग कह देते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को हर बात समझ में आ रहा होगा। और ये जो खबर निकला है कि 1 जून से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, ये सभी के लिए है, ठीक है। जिनका जिनका सब चीज़ वेरीफाई हो गया है उनके लिए है, केंद्र से आया हुआ है, ठीक है, न्यूज़। तो ये सभी के लिए, ऐसा नहीं है बिहार के लिए, झारखंड के लिए, यूपी के लिए, महाराष्ट्र के लिए, ऐसा नहीं, सभी के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 1 जून से पैसा मिलता भी है या बस ये खबर ही बन कर रह जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है खबर ही बन कर रह गया है, बहुत दिनों से लोग इंतज़ार भी किए हैं, बहुत लोगों को पैसा मिला भी है, हर जगह पे पैसा मिला है, तभी तो लोग दूसरा और तीसरा किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इतना लंबा इंतज़ार सरकार को नहीं कराना चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार है, तो पहले अपना घूमेंगे फिरेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर जनता को देख लेंगे जब उनको फ़ायदा देखने का टाइम आएगा कि हाँ अब हमको वोट चाहिए, तभी वो फ़ायदा देखेंगे और आपके लिए आवाज़ भी उठाएंगे। तो यही पूरा तरीका होता है। तो हम बस यही कहना चाहेंगे, अगर आपसे कोई भी घूस मांगता है तो आपको कंप्लेन करना चाहिए, ना कि आपको पैसा उसको देना चाहिए। क्योंकि घूस देने के बाद भी आपका पैसा आने वाला नहीं है, अगर नहीं आना रहेगा तो, ठीक है। और अगर आना रहेगा तो बहुत लोगों को पैसा मिला है, घर बना है, रिपोर्ट में भी आप साफ साफ देखते हैं, तो वो किसी को पैसा देने से नहीं बनता है। हाँ, जियो टैग के लिए आपको थोड़ा अच्छे से देखना चाहिए। अगर वो ज़्यादा नाकाकानी करे कि नहीं आप पैसा दो तभी आपका जियो टैग करेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान फिर रखना चाहिए, क्योंकि जियो टैग हुए बिना आपका पैसा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत पैसा देके काम निकलवा ले, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसा मांगता है तो फिर इसके बारे में भी आपको कंप्लेन करना चाहिए। तो सारा चीज़ हमको लगता है जो भी चीज़ें था हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा चीज़ कर दें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।